हर बार महिलाओं को सड़क पर आना पड़ता है, चाहे महिला पहलवान हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। दो बातें, ये तो एक ऐसे पहलवान जो कि हम मतलब इतना उनका रुतबा नाम सब कुछ है, उसके बावजूद उन्हें सड़क पे उतरना पड़ा अपने न्याय के लिए। तो सोचिए एक आम जनता एक गरीब दबा कुचला इंसान अपने लिए न्याय की आवाज़ कहाँ से उठाएगा, उसकी कौन सुनेगा। आज के दौर में जहाँ पर हम चांद पे जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या डेवलपमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट तक बन गए, वहाँ पे महिलाओं को निवर्स कर कर घुमाया जा रहा है, तो कितनी शर्म की बात है। गवर्नमेंट तो दावा करती है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बोलते हैं। मैं आंकड़ों पे जाना नहीं चाहती हूँ। आंकड़े तो वो हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, एफआईआर में तब्दील हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कांड हैं, जो केस हैं, जो दब जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायनामिक्स हैं, और शर्म आती है मुझे कि उस पर जब राजनीतिक रोटियाँ सिकती हैं, बहुत बुरा लगता है। हिंदू मुस्लिम का ये जो नया शुरू हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता। राजनीति एक बहुत अच्छा शब्द है, बट उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब इस तरह के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के साथ हो रहे हैं बलात्कार, उसके ऊपर जब राजनीति होती है, तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात कोई नहीं। नमस्कार, मैं ऋषभ राय, आप देख रहे हैं राष्ट्र वार्ता। पिछले कई बारों से हमने महिलाओं को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर कई बारी वीडियोस बना चुके हैं, तो क्यों ना हमने सोचा एक बार और जब हमारे पास योगिता मैम जैसे लोग मौजूद हो तो बात ही अलग हो जाती है। खैर, मौजूदगी अलग होती है, राजनीति अलग होती है और समाज सुरक्षा अलग होती है। खैर, मैम का एक चलता है, परिणाम से एक संस्था भी चलता है जो कि ये महिलाओं को लेकर चलाती है। इसके पहले भी कई बार मैम मीडिया में अक्सर तो बनी रहती हैं, लेकिन आज हमारे मीडिया में बनी, यानी कि राष्ट्र वार्ता के परिवार से जुड़ने जा रही हैं। आपको पता होगा, पिछले हमने दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में हमने महिलाओं को लेकर सवाल जवाब किए थे, महिलाओं वकीलों से लेकर। और आज के डेट में क्या हो रहा है, अगर देखा जाए, रेशियो देखा जाए या एनसीआरबी का डाटा देखा जाए, तो महिलाओं के केस लगातार वृद्धि हो रहे हैं, मानी कि घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं योगिता मैम के पास, और मैम से समझेंगे इन रेशियो पे कैसे लगाम लगाया जा सकता है, क्या लगाम लगाया जा सकता है कि बस ये राजनीति के चरम पर तू मैं की राजनीति होती रहेगी और महिलाओं के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। मैम, अगर रेशियो की बात किया जाए, आपको पता होगा मणिपुर में पिछले कुछ साल, अगले साल देखा जाए तो कुछ वीडियो सामने आई थी, जहाँ महिलाओं को निवर्स करके दौड़ाया गया था। तमाम ऐसे वीडियोस सामने आ चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट तो दावा करती है ना लगातार कि हम महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे तमाम नारे चल रहे हैं, लेकिन इसका देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव अलग ही निकल कर आता है। आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कहीं यूज़ तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, मणिपुर में ये कितनी भयानक चीज़ थी, जहाँ पर आज के दौर में जहाँ पर हम चांद पे जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या डेवलपमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट तक बन गए, वहाँ पे महिलाओं को निवर्स कर कर घुमाया जा रहा है, तो कितनी शर्म की बात है उस देश के लिए, उस मानवता के लिए। फॉरगेट अबाउट कि एक देश की बात है, ये मानवता की बात है। और हमारे हर हर राज्य को उठा के देख लीजिए, कहाँ जहाँ किसी की भी सरकार हो, ऐसी महिलाओं के साथ दुर्दशा हो रही है। बलात्कार, जघन्य अपराध, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोज़ हमारे पास केस आते हैं, उन्हें बलात्कार करके ऐसे फेंक दिया जाता है। और उसके बाद हम बात करें राष्ट्रवाद की, और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम लोग क्या हैं, हम लोग बड़े ताज्जुब की बात हो, एक बड़े ताज्जुब की बात आपको बताता हूँ। आपने ट्वीट भी किया था अभी पिछले दिनों, पांडे नगर, अक्षरधाम साइड पांडव नगर, वहाँ पे 4 साल के बच्चे के साथ रेप किया जाता है ना। और रेप में कार्रवाई क्या होती है आपको अच्छे से पता होगा। लॉ एंड ऑर्डर का गवर्नमेंट हवाला देती है, अक्सर कई बार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देती है, बोलते हैं मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही रह जाता है। चाहे आप हाथरस वाला कांड देख लीजिए, उन्नाव वाला कांड देख लीजिए। और बहुत करते हैं तो आजकल विपक्ष वाले बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन, आते जाता नेता शामिल हो जाते हैं पार्टियों में, उनका सारी चीज़ साफ हो जाती है। क्या ये एक तरफ वादा किया जाता है, दूसरी तरफ शामिल किया जाता है, ये कोई कंट्रोवर्सी का गेम तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? देखिए, ये सब तो राजनीति, आपको इसीलिए तो राजनीति को कहते हैं कि गंदी। हालांकि राजनीति एक बहुत अच्छा शब्द है, बट उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब इस तरह के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के साथ हो रहे हैं बलात्कार, उसके ऊपर जब राजनीति होती है, तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात कोई नहीं है। और पर कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं तो सबको ही कटघरे में खड़ा करूँगी कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया जिससे महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित किया जाए। वो सिर्फ बातें करते हैं, और कई बार तो इतनी ऊट पटांग बातें करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कि लगता है कि ये खुद ही तो बलात्कारी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये खुद ही तो रेपिस्ट कैटेगरी के और माइंडसेट और मानसिकता के लोग हैं। ताज्जुब की बात ये हो जाती है, मैंने आपको कवर करते हुए देखा था, उस पर आवाज़ ने आपने बुलंद किया था जब महिलाओं को लेकर बात की जा रही थी, महिला पहलवानों को लेकर जंतर मंतर पे आपने पहुंची थी। वहाँ पे बृजभूषण सिंह के खिलाफ
अभी तक उनके खिलाफ लोग लगातार आवाजें उठा रहे हैं। महिला पहलवान जो है अभी तक उन मांग कर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्या रीजन हो जाता है मैम कि कार्रवाई की मांग की जाती है लेकिन कार्रवाई होती नहीं? हर बार महिलाओं को सड़क पर आना पड़ता है, चाहे महिला पहलवान हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। देखिए ये दो बातें हैं। ये तो एक ऐसे पहलवान जो कि हम मतलब इतना उनका रुतबा नाम सब कुछ है, उसके बावजूद उन्हें सड़क पे उतरना पड़ा अपने न्याय के लिए। तो सोचिए एक आम जनता एक गरीब दबा कुचला इंसान अब अपने लिए न्याय की आवाज़ कहाँ से उठाएगा, उसकी कौन सुनेगा? और कुछ केस तो हम तक पहुँचते ही नहीं है। 99% केस तो हम तक कहाँ पहुँचेंगे, बेचारों की क्या आवाज़ है। हमारे पास तो कुछ केस आ जाते हैं आप जैसे भाई बंधुओं के थ्रू, बट मुझे लगता है कि जब तक खुद न्याय ऐसा ना हो जो न्याय खुद पहुंचे आप तक, तब तक वो न्याय न्याय नहीं है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का अगर हम आंकड़ा देखें मैम, तो वहाँ पे हर घंटे वो रिकॉर्ड में बताया कि हर घंटे 4 से 5 बलात्कार केसेस सामने आते हैं। क्या इस पे लगाम कैसे लगा जाएगा मैम? क्या आपकी मतलब क्या माइंड सेट है कि कैसे इस चीज़ पे लगाम लगाया जाता है? या उनका जो माइंड सेट जो आज की बॉलीवुड मूवीज वगैरह शायद तमाम चीज़ें से बन जाती है ना मैम कि एक बार हो जाता है सेट कि भाई क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर? देखिए ये है मानसिकता की बात है, और मानसिकता को बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। राजनेता, हमारे नेता, हमारे लीडर, हमारे बॉलीवुड सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो लोग सभ्य लोग हैं, उन संवेदनशील लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इन्फ्लुएंस अच्छे तरह से कर रहे हैं, तो प्रभाव ऐसा पड़ेगा। और अगर वही नेगेटिव मानसिकता के हैं, गलत चीज़ें प्रभाव डालते हैं क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग फॉलो करती है उनको, तो उनका प्रभाव तो है ही। तो इसीलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि हमारे राजनेता अच्छे हम चुनें, और बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्मों का बहिष्कार हो जो ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती हैं, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते हैं। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो अच्छी फिल्म बनाते हैं, अच्छे लोगों को, जैसे पिंक, थप्पड़, इस तरह की फिल्में हैं जो प्रमोट करती हैं महिला सशक्तिकरण को। अंकिता भंडारी, आपने नाम सुना होगा। आजकल काफ़ी चर्चाओं में भी ये नाम है, और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में जब ये मामला सामने आया था, ये कहा जा रहा है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सबूतों को मिटाने के लिए बुलडोजर का काम हथियार दिया गया था, जैसे यूपी में बुलडोजर का राज चलता है। हालांकि वो अलग बात है कि सरकार जो है लगातार इस पर विरोध भी करी है, विरोध नहीं, हाईकोर्ट ने इसका विरोध भी किया है, और न्याय के नाम पे बुलडोजर को एक हटकंडा अपनाते हुए सरकार को छिपाया है, ये बताया है। लेकिन अगर बात की जाए मैं बलात्कार जैसे मामलों की, राजनीतिक पार्टियां जो होती है मैम, आपको पता होगा, राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान को हमारी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते थे नंबर 1 की है। हाँ, अब हालांकि एनसीआरबी का रिपोर्ट देखा जाए, तो एनसीआरबी का रिपोर्ट देखा जाए 2017 से लेकर 2014 की रिपोर्ट, 2017 की रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट हम देखें, हमेशा महिलाओं के खिलाफ मतलब वृद्धि हुई, चाहे वो मैरिटल रेप हो या रेप हो, चाहे वो कोई भी अपराध हो, है ना। गवर्नमेंट तो दावा करती है कि हम चीज़ें को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बोलते हैं। मैं आंकड़ों पे जाना नहीं चाहती हूँ। आंकड़े तो वो हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, एफआईआर में तब्दील हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कांड हैं, जो केस हैं जो दब जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। अंकिता भंडारी केस बहुत ही बड़ा केस था, वो तो सामने आ गया उभर कर, जिसमें खुद ही राजनीतिक दल के लोग इन्वॉल्व थे, उन्हीं के रिजॉर्ट में हो रहा था। उसके बाद बुलडोज़र चला दिया गया, पता नहीं क्या क्या अन्याय हुआ उस बच्ची के साथ, तो उभर के आ गया। उसके बावजूद भी न्याय नहीं है। तो जो केस आते नहीं हैं, दबा दिए जाते, कुचल दिए जाते हैं, तो उनका क्या? तो मैं एनसीआरबी के आंकड़ों पे तो जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो आंकड़े हैं जो सामने आ गए और उसमें भी न्याय दूर दूर तक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। अंकिता भंडारी जैसे न जाने कितने सारे केसेस हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं अभी आज मैं ज़्यादा इतना मैम 2 सवाल और लास्ट लेंगे आपसे। कंझावला कांड का आपने नाम सुना होगा शायद। कंझावला कांड हो गया, उस पे क्या रखती है, आपको क्या लगता है? चाहे सांची हत्याकांड हो गया, कंझावला कांड, हिंदू मुस्लिम का जो कंट्रोवर्सी होता है ना, जैसे वो होता है मीडिया भी उठा देती है, अगर मुस्लिम वाली चीज़ें होती है, हिंदू होते उसे भी तो उठा देती है, उठाती नहीं। आपको क्या लगता है ये समांतर जो चीज़ें होती है, विवांतर चलता रहता है ये सारी चीज़ें? देखिए हिंदू मुस्लिम का ये जो नया शुरू हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता, और ना ही विक्टिम का होता है। अगर करने वाली कोई कैटेगरी है तो उसको उस तरह से नहीं उठाकर उसको क्रिमिनल की तरह ही देखा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये इसमें भेदभाव और ऐसा कुछ करना चाहिए। बट हमारा देश है, डायनामिक्स अलग अलग हैं, सबको अपनी रोटियां सेकनी है राजनीति की, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है ये दुष्टता है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और कंझावला वाला केस तो हम सबको मालूम है, बट हाथरस? देखिए सारे हर केस में, मतलब मैं केसेस की तो लिस्ट है, मतलब हम शाम तक भी बात करेंगे कम पड़ेगा। बहुत सारे केसेस तो मैंने पर्सनली उठाए हैं, तो चाहे वो हाथरस हो, आज तक न्याय नहीं मिला उन पीड़ित परिवार को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायनामिक्स हैं, और शर्म आती है मुझे कि उस पर जब राजनीतिक रोटियां सिकती हैं, और बहुत बुरा लगता है। मैम आपका अगर मैं देखा जाए तो इस चीज़ पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है? आपका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है मैम?
मेरी तरफ से तो मैं एक ही बात बोलूँगी, जब तक ऐसे लोगों को हम चुन के लाते रहेंगे जो बार-बार की जो इस तरह की मानसिकता वाले हैं, पहले तो उनको मत चुनिए। ऐसे बलात्कारियों को, बृजभूषण शरण जैसा इंसान, उसको फिर से टिकट मिले और अगर वो फिर से जीत जाए, मतलब ख़ैर अभी तो फ़िलहाल उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसे ही बलात्कारी प्रवृत्ति के लोगों को चुनना नहीं है, जो उनको सपोर्ट करें। ऐसी पार्टी को बॉयकॉट करना है, ऐसे राजनेताओं को बॉयकॉट करना है, ऐसे समाज का निर्माण करना है। जैसे हम परी में हम लगातार अवेयरनेस के काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें उस तरह के काम करने की ज़रूरत है, मानसिकता बदलने की। महिलाओं को लेकर मैम समाज में किस तरह का बदलाव चाहिए, जिससे महिलाओं को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, ये ऐसा है वो ऐसा है, इन सारी चीज़ों से लेकर अब उनको कैसे निकाला जा सकता है जहाँ वो खुल के जी सके। हालांकि दिल्ली में बोला जाता है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, रिपोर्ट देखा जाए तो बहुत अलग नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा तभी आएगी जब मानसिकता बदलेगी, मानसिकता तभी बदलेगी जो महिलाएं खुद आवाज़ उठाएंगी और पुरुष उनका साथ देंगे। अब देखा यहाँ पे हमारे साथ योगिता मैम जुड़ी रहे, जहाँ पे उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की। हालांकि मैम आपने एक लास्ट क्वेश्चन आपने बताया नहीं, स्वाति मालीवाल जानते होंगे आप, राज्यसभा सांसद चली गई आपकी तरफ से, क्या लग रहा है आपको मैम? जो पहले काम करती थी महिलाओं को लेकर, अब तो बोलती संसद तक लेकर जाते हैं, लेकिन उनका एक और आरोप होता है कि गवर्नमेंट उनकी सुनती ही नहीं। देखिए, मुझे उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, ना मैं उनके काम से कभी प्रभावित थी। उन्होंने कोई खास काम नहीं किया दिल्ली में रहते हुए भी, बस हल्ले गुल्ले किए हैं, बट रेप पे लगाम लगी नहीं, तो मुझे उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो अभी भी वही करेंगी, ड्रामा है, ड्रामा करेंगे। वो पहले भी ड्रामा करते थे, बाद में भी ड्रामा तो करेंगे। देखा यहाँ पे हमारे साथ मैम ने जुड़ा रहे, उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर बात की। हालांकि सरकार जो है एक तरफ बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारा देती है, हालांकि जमीनी स्तर पर इसका क्या है ये आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता। नमस्कार।